आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अपने आप में एक जीता जागता रहस्य है। जगन्नाथपुरी, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं और आस्था एक अलग ही हकीकत बन जाती है। जरा सोच कर देखिए, हर 12 साल में एक रात ऐसी आती है जब एक पूरे शहर की बत्तियां गुल कर दी जाती हैं। और ये कोई बिजली की खराबी नहीं, ये बाकायदा सरकार के ऑर्डर पर होता है। पूरा का पूरा जगन्नाथपुरी शहर घने स्याह अंधेरे में डूब जाता है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत के सबसे जाने माने मंदिरों में से एक के अंदर ऐसा कौन सा राज दफन है जिसे छुपाने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आधी रात के गुप्त अनुष्ठान की, जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। इस रस्म का नाम है नवकलेवर। अब होता क्या है, सुनिए। सबसे पहले तो पूरे शहर में ब्लैकआउट, फिर मंदिर को चारों तरफ से सीआरपीएफ के कमांडो घेर लेते हैं। अंदर जाने की इजाजत सिर्फ एक खास चुने हुए पुजारी को होती है। पर ऐसे नहीं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों को भी एक मोटे कपड़े से लपेट दिया जाता है। और फिर वो पुजारी उस घोर अंधेरे गर्भगृह में जाकर एक बहुत ही पवित्र चीज को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। लेकिन उस चीज में ऐसा क्या है? जिन पुजारियों ने इस रस्म को निभाया है, उनका अनुभव सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पुजारी ने बताया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज किसी खरगोश की तरफ फुदक रही हो। मतलब साफ है, ये कोई मामूली चीज तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो रहस्यमयी और जिंदा महसूस होने वाली चीज है ना, इसी को कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। माना जाता है कि इसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि इसे ना तो कोई खुली आंखों से देख सकता है और ना ही नंगे हाथों से छू सकता है। और यही है जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज। तो सवाल ये उठता है कि ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या, और ये मंदिर में आया कहां से? इसके लिए हमें कहानी में हजारों साल पीछे जाना होगा, द्वापर युग में, भगवान कृष्ण के समय में। कथाओं के अनुसार बात है 3022 ईसा पूर्व की, जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी। उनके पूरे शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। सब कुछ अग्नि में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। उनका दिल आग में भी सुरक्षित रहा और वो धड़कता रहा। फिर उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे के अंदर रख के नदी में प्रवाहित कर दिया गया। सालों बाद वो लट्ठा एक आदिवासी कबीले के सरदार विश्ववसु को मिला और वो उसे नील माधव मानकर गुप्त रूप से उसकी पूजा करने लगे। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये जानते हैं कि कैसे वो दिव्य अवशेष मंदिर में स्थापित हुआ और क्यों यहाँ भगवान की मूर्तियां ऐसी अधूरी सी दिखती हैं, जैसी कहीं और नहीं दिखती। उस समय मालवा में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें एक रात सपना आया जिसमें उन्हें आदेश मिला कि वो इस पवित्र अवशेष के लिए एक बहुत बड़ा, एक भव्य मंदिर बनवाएं। और बस यहीं से जगन्नाथ मंदिर के बनने की कहानी शुरू हुई। कहते हैं कि मूर्तियां बनाने के लिए खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का भेष धरकर आए। पर उनकी एक शर्त थी। शर्त यह थी कि वो 21 दिन तक एक कमरे में दरवाजा बंद करके काम करेंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। 15 दिन तो सब ठीक रहा, पर फिर अंदर से आवाजें आनी बंद हो गईं। राजा और रानी को चिंता हुई। उन्हें लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो कारीगर गायब हो चुका था और कमरे में पड़ी थीं बस 3 अधूरी मूर्तियां। राजा तो ये देखकर बिल्कुल टूट गए, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि इन मूर्तियों को इसी अधूरे रूप में ही स्थापित किया जाए, क्योंकि इनकी दिव्यता इनके अधूरेपन में ही है, और इन्हीं मूर्तियों के भीतर स्थापित होगा वो ब्रह्म पदार्थ, यानी भगवान श्री कृष्ण का वो धड़कता हुआ हृदय। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्रह्म पदार्थ तो एक रहस्य है ही, पर इस मंदिर में रोजाना कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो सीधे सीधे विज्ञान के नियमों को चुनौती देते हैं। सबसे पहले तो मंदिर के शिखर पर लगा ये झंडा। आप देखिए, हवा किसी भी दिशा में चल रही हो, ये झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। और एक और हैरान करने वाली बात, मंदिर का जो मुख्य गुंबद है, उसके ठीक ऊपर से कभी कोई पक्षी या कोई हवाई जहाज नहीं उड़ता। ये इलाका एक तरह का अनऑफिशियल नो फ्लाई जोन है। अब ये सुनिए, मंदिर है बिल्कुल समंदर के किनारे, तो बाहर हर तरफ लहरों का जोरदार शोर सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार से अंदर एक कदम रखते हैं,
अचानक लहरों की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, एकदम सन्नाटा, जैसे किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया। और शायद सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल चमत्कार, मंदिर का जो 214 फुट ऊंचा मेन टावर है, उसकी परछाई जमीन पर बनती ही नहीं है। दिन के किसी भी वक्त चले जाइए, आपको शिखर की परछाई नहीं दिखेगी। ये कैसे मुमकिन है, ये आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी नहीं समझ पाए हैं। तो इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से में आस्था और विज्ञान दोनों के नजरिए को एक साथ रखकर देखते हैं। देखिए, ये सारी अनोखी घटनाएं, हवा से उल्टा लहराता झंडा, गायब होती आवाज, बिना परछाई का शिखर, ये सब मिलकर भक्तों के उस विश्वास को और भी पक्का कर देती हैं कि भगवान जगन्नाथ पत्थर की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित देवता हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? यहाँ दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ है अटूट आस्था, जो ये मानती है कि ये सच में भगवान कृष्ण का वही दिल है जो हजारों सालों से धड़क रहा है। और दूसरी तरफ एक मॉडर्न थ्योरी है। कुछ रिसर्चर्स ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शायद कोई बहुत ही एडवांस्ड प्राचीन डिवाइस हो सकता है, कुछ आयरन मैन के आर्क रिएक्टर जैसा, जो अपने आप में बेहिसाब ऊर्जा पैदा करता है। और इसी थ्योरी के हिसाब से लकड़ी की मूर्तियों का इस्तेमाल शायद इसीलिए किया जाता है ताकि उस डिवाइस की ज़बरदस्त ऊर्जा को इंसुलेट किया जा सके, उसे कंट्रोल में रखा जा सके, और शायद उसी ऊर्जा की वजह से लकड़ी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती होगी, और इसीलिए हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना ज़रूरी हो जाता है। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि जगन्नाथपुरी में हजारों साल पुरानी आस्था की सरहद कहाँ खत्म होती है और उस अनसुलझे विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है, जिसे हमारी आज की समझ पकड़ नहीं पा रही है। शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है, और यही वो चीज़ है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी और इतना दिव्य बनाती है।